सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ई स्टडी हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। माना किसी कक्षा में 15 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तो उनमें अनुपात क्या होगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। जो अनुपात होगा, तो लड़कों की संख्या कितनी थी 15 और लड़कियों की संख्या कितनी थी 20। तो अब इसको सिंपल कर लेते हैं हम लोग, काट लीजिए। 5 चौक 20, 5 तियाँ 15, यानी कितना हो गया ये 3/4, या चाहो अनुपात में लिखो तो ऐसे लिख दो 3:4। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्गानुपात। तो वर्गानुपात होता क्या है कि 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा। 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, बस इनका वर्ग करना है। तो आप क्या कर देंगे, 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात 3 तियाँ 9, ये आंसर हो जाएगा, है नहीं। अब दूसरा क्या है, वर्गमूलानुपात। तो वर्गमूलानुपात इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। वो पूछ सकता है, माना 4:25 का 4:25 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा, बस इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या कर देंगे हम लोग, 4 का वर्गमूल अनुपात 25 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2 आ जाएंगे अनुपात। ऐसे ही 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी 2:5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है, माना उसने दे दिया कि 2:3 का घनानुपात क्या होगा। तो हम लोग कैसे करके निकालेंगे 2:3 का घना अनुपात। तो बस क्या करना है हम लोगों ने, 2:3 का घना अनुपात निकालना है। तो घन करना है, घन का मतलब क्यूब करना है, यानी क्या लिख देंगे हम 2 की घात 3 अनुपात 3 की घात 3। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि 2 तियाँ 6, इसका मतलब ये होता है कि 2 की 3 बार गुणा करनी है। कैसे करके, जैसे 2 की घात 3 है, तो इसका मतलब हो गया 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। अनुपात ऐसी 3 की 3 बार गुणा करनी है, 3 तियाँ 9 तियाँ 27। तो ये जो होगा 8:27 जो होगा वो 2:3 का घनानुपात होगा। पूछा 27:125 का घन मूलानुपात क्या होगा। तो बस इसका घनमूल निकाल देंगे हम लोग। 27:125 का घन मूलानुपात बराबर 27 का घनमूल निकाल लेंगे अनुपात और 125 का घनमूल। तो देखिए 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3 तियाँ 9 तियाँ 27, तो 3 बाहर आ जाएगा। अनुपात 125 का घनमूल कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 27:125 का घन मूलानुपात 3:5 होगा। 3:4 का विलोमानुपात। कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3:4 है, जैसा कि आप देख रहे होगे 3:4, इसका विलोम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 पहले अनुपात 3 बाद में, वही आंसर हो जाएगा। यदि A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 5:8 हो, तो A:B:C ज्ञात करें। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या दिया है, A:B बराबर 2:3 और B:C बराबर दिया है 5:8। B:C, देखिए इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आपने क्या करना है, 2:3, पहले आप 2 और 3 लिख लीजिए, फिर कितना है 5:8, तो 5 और 8 लिख लीजिए। आप करते क्या है, इस 2 की 5 से गुणा कर देंगे और इस 5 की 3 से गुणा कर देंगे, फिर 3 की 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 अनुपात 5 तियाँ 15 अनुपात और 8 तियाँ 24, यही इसका अनुपात हो जाएगा 10:15:24।
ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपात सी ज्ञात करें। इसमें तो कोई ट्रिक भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। जैसा कि दिया है ए अनुपात बी बराबर 3:4, ए अनुपात बी बराबर 3:4, 6:7। क्या पूछा है? ए अनुपात सी। ए अनुपात बी को आप कैसे लिख सकते हो? ए बटे में बी, और बराबर ये कितना है? 3:4, यानी 3/4। वैसे ही सेम आप इसको भी लिख सकते हो, बी अनुपात सी है तो क्या लिख सकते हो? बी बटे में सी बराबर कितना है? 6:7। तो आप इसको लिख सकते हो 6/7। बताना क्या था? ए अनुपात सी। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं ए बटे में सी बराबर ए बटे में बी गुणा बी बटे में सी। अब देखिए यहाँ से ऐसे समझ लीजिए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? ए बटे सी, यानी ए बटे में सी बराबर ए बटे में सी ही बचेगा अगर बी से बी कैंसिल करें तो। बस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ए बटे में सी बराबर ए बटे बी की वैल्यू कितनी है? 3/4, तो 3/4 रख दिया, गुणा बी बटे सी की वैल्यू कितनी है? 6/7। अब ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, और तो कटेगा नहीं किसी से। ऊपर अब क्या करें हम लोग? ऊपर ऊपर की गुणा कर दीजिए, 3 तियाँ 9 और नीचे कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, यानी इनका जो अनुपात निकला 9:14। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसे हल कर सकते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:8 तथा सी अनुपात डी बराबर 4:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें। ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:8 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 4:7। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या आएगा? तो देखिए इसकी भी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। हम लोगों ने क्या करना है, देखिए 3:4 हमने लिख लिया 3 और 4, फिर हमने क्या करा 5:8, तो 4 के नीचे 5 लिखे और यहाँ पर 8, और फिर कितना 4:7, तो 8 के नीचे 4 लिखे और यहाँ 7। अब हम लोग इसको कर लेते हैं। ध्यान ये रखना है, सबसे पहले हमने इनकी गुणा करी, 3 की 5 से, 3 पंजे 15 और 15 की 4 से, 15 चौका 60 अनुपात। अब देखिए इसकी इससे करेंगे और सीधे जाएंगे, ठीक है। 4 पंजे 20 और 20 चौक 80 अनुपात। अब देखिए ये दोनों सीधे और इधर को आ जाएंगे, 4 अट्ठे 32 और 32 चौका कितना हो जाएगा? 32 चौका 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 128 अनुपात। और फिर एकदम सीधे, यानी 4 की 8 से, 8 चौक 32 और 32 की फिर 7 से, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 तियाँ 21 और 1 22, 224। कितना हो गया ये? 224। तो देखिए क्या करा, पहले 3 की 5 से, 5 की 4 से 60, फिर 4 की 5 से और सीधे गए 4 से 80, और फिर 4 की गुणा 8 से और 8 की गुणा 4 से, यानी यहाँ पर सीधे और इधर को आ गए 128, फिर 4 की 8 से करी और 8 की 7 से करी 224। 15, 4 से काटा, देखिए 4 कम 4, 4 पंजे 20 अनुपात 4 दूनी 8, फिर 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 और अनुपात 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 15 अनुपात 20 अनुपात 32 अनुपात 56। समानुपात के नियम समझने से पहले हम लोग समानुपात को समझ लेते हैं कि समानुपात होता क्या है। बहुत ध्यान से सुनना, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तब उसे समानुपात कहते हैं। ए अनुपात बी एक अनुपात हो गया, सी अनुपात डी दूसरा अनुपात हो गया, और ये दोनों कैसी हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये वाला जो निशान है ये समानुपात का निशान कहलाता है। आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। इसमें होता क्या है कि बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा, यानी ए गुणा डी और बी बराबर होगा बी गुणा सी। अच्छा,
ये हम लोग बोलते हैं कि बाहर बाहर वालों की गुणा A गुणा D और अंदर अंदर वालों की गुणा बराबर होती है एक दूसरे के। कैसे करके होती, जैसा कि मैंने बताया, इसको और क्लियर कर लेते हैं। लिखा हुआ है A अनुपात B बराबर C अनुपात D। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अनुपात का मतलब रेशियो यानी बटा भी होता है, तो A बटे B बराबर C बटे D। तो अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यानी वज्र गुणा करें तो क्या होगा, A की गुणा D से हो जाएगी, A गुणा D बराबर B की गुणा C से करें तो क्या हो जाएगा, B गुणा C। तो आप जरा गौर करिएगा, हो गया ना बाहर बाहर के पदों की गुणा यानी A गुणा D, A गुणा D, और अंदर अंदर वाले पदों की गुणा B गुणा C। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं मध्यानुपाती। अगर हम इसको ऐसे करके लिखें, A अनुपात X समानुपात X अनुपात B। देखिए अगर ये तीन संख्याएं होती तो कैसे करके होती, A और बीच में X और B। देखिए तीन ही संख्याएं तो हैं, तो A और B के बीच में X है। मध्यानुपाती मतलब मध्य वाला, बीच वाला। तो अगर तीन संख्याएं माने तो देखिए A फिर X फिर B। अच्छा यहाँ इसीलिए रिपीट करा कि अंदर अंदर वालों की गुणा और बाहर बाहर वालों की गुणा। अंदर अंदर वालों की गुणा क्या हो जाएगी, X गुणा X बराबर बाहर बाहर वालों की गुणा A गुणा B। X की X से गुणा करी क्या हो गया, X स्क्वायर बराबर क्या हो गया, A गुणा B। अगर X यहीं रहने दें, स्क्वायर आप उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, A गुणा B। जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछे तो बस ये सूत्र बन जाएगा, आप सीधा सीधा लगा दीजिए। क्या होगा, A गुणा B का वर्गमूल। 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। 9 और 25 का मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करा है हम लोगों ने, दोनों की गुणा यानी मान लिया ये हमारा A है और ये B है, इन दोनों की गुणा 9 गुणा 25 और इसका वर्गमूल। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 यानी 3 पंजे 15। यही आपका आंसर। इस तरह से हम लोग मध्यानुपाती बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। तृतीय अनुपात यानी तीसरा बताना है। फॉर एग्जांपल देखो वैसे ही सेम, A अनुपात B समानुपात B अनुपात X। अगर देखा जाए तो तीन पद हो गए, A B और X, A B और X। तो पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय और तीसरा तृतीय, यानी तीसरा अनुपात बताना है। बाहर बाहर वाले पदों की गुणा और अंदर अंदर वाले पदों की गुणा। तो बाहर बाहर वाले क्या हो जाएंगे, A गुणा X बराबर हो जाएगा B गुणा B। X यहीं रहने दें, B गुणा B और बटे में क्या आ जाएगा, A। यानी इस तरह से आप डायरेक्ट भी तृतीय अनुपात बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ये कहता है कि 3 और 9 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 और 9 का तृतीय अनुपाती बराबर। तो मान लिया ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। तृतीय अनुपाती बताना था, तो देखिए क्या था, B गुणा B और बटे में A। तो ये 9 को क्या माना है, B माना है, तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 9 और A की जगह कितना लिख देंगे 3, और 3 से ये कट जाएगा, 3 तियाँ 9 बराबर कितना हो गया 9 तियाँ 27। ये कौन सा अनुपात हो गया, तृतीय अनुपात निकल आया। A B C और X माना आपको 3 पता है A B C, लेकिन चौथा बताना है। हम इसे समानुपात के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, A अनुपात B समानुपात C अनुपात X। क्या करते हैं, बाहर बाहर वालों की पहले गुणा, ठीक है, तो हो जाएगा A गुणा X बराबर अंदर अंदर वालों की गुणा यानी B गुणा C। तो X बराबर क्या हो जाएगा, B गुणा C और बटे में A, यानी चतुर्थ अनुपाती B। आप सीधा सीधा इससे बता सकते हो। 3 9 व 5 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो देखिए 3 9 व 5 का क्या बताना है हम लोगों ने, चतुर्थ अनुपाती बताना है। तो का क्या बताया फार्मूला, B गुणा C और बटे में A, यही है ना। तो अगर आपने मान लिया ये A है, ये B है और ये C है, तो B की जगह हमने 9 लिख दिया, गुणा C की जगह हमने 5 लिख दिया और बटे में A की जगह कितना लिख दिया 3। आप इसको काट दीजिए, 3 कम 3, 3 तियाँ 9 बराबर 3 पंजे 15। यही आंसर हो गया आपका। चतुर्थ अनुपाती पूछा तो B गुणा C बटे A और निकाल दीजिए।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 360 को A, B तथा C में 4:3:5 के अनुपात में बांटने पर C का हिस्सा कितना होगा? 4:3:5 ये दिया है ना। 360 को बांटना है किसमें? 4:3:5 में। ये A का हिस्सा है, ये B का है, ये C का है। तो बहुत ही सिंपल सा है। क्या करना होता है कि इन तीनों को जोड़ देते हैं और जो हिस्सा बांटना होता है उसकी गुणा कर देते हैं। जैसे कैसे करके, माना 360 को बांटना है हम लोगों को, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 4, 3 और 5 इनको जोड़ दिया, 12 ये बनेगा। तो 12 लिख दिए नीचे, और जिसका भी हिस्सा बताना है, माना C वाला इसका हिस्सा बताना था तो 5 से गुणा कर दीजिए, काट दीजिए। 12×3 = 36 और इस किससे गुणा कर दीजिए, 5×3 = 15 और 0 150 जो है वो उसका हिस्सा होगा C का। अगर वो B का हिस्सा पूछता तो क्या करते, 360 गुणा इनका टोटल नीचे और किससे गुणा करते, 3 से गुणा करते, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट करेंगे। देखिए अगला सवाल है, 650 को 1/2:1/3:1/4 के अनुपात में विभाजित करें। तो देखिए कितने, 650 को हम लोग किस में डिवाइड करेंगे, 1/2:1/3:1/4 में। देखिए इसका बटा खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो 2, 3, 4 का लासा, देखिए 2, 3 और 4 इनमें से जो कॉमन हो, चाहे 2 जगह कॉमन हो, वो बाहर ले लीजिए। तो देखिए 2 × 2 3 तो आएगा नहीं, और 2 दूनी 4। अब जो ये बचे हैं इनकी आपस में गुणा कर दीजिए, 2 × 1 × 3 × 2। तो 2 × 2 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12। ये 12 ही इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अब हम 12 से इन सब में गुणा कर देते हैं। देखिए 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12। तो 2 × 12, 3 × 4 12 और 4 × 3 12। तो हमारा जो अनुपात आया 6:4:3 आया। अब हम लोग 650 को बहुत आसानी से इन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए कैसे बांट सकते हैं, मैंने बताया था कि जो रेशियो दे रखा हो उसका टोटल कर लीजिए। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13, ठीक है। तो 650 को हम लोग 13 से डिवाइड कर देंगे और जो भी हिस्सा बताना होता है उससे गुणा कर देते हैं। माना पहला हिस्सा बताना है तो 6 से गुणा कर देते हैं। तो 13 पंजे 65, ये हो गए 50। अब इसकी आपस में गुणा कर दीजिए, 6 पंजे 30, 1 0 ये आ जाएगा, यानी पहला हिस्सा ये हो गया। ओके, अब इसी तरह से हम लोग दूसरा हिस्सा बता सकते हैं। दूसरा हिस्सा 4 है। देखिए कितने को बांटना है, 650 को बांटना है। तो 650 और भाग कितने से देंगे, जो रेशियो दे रखा है होता है उसका टोटल जो है उससे डिवाइड करेंगे और हम लोग भाग दे देंगे। दूसरा हिस्सा बता रहे हैं तो 4 से गुणा कर देंगे दूसरे हिस्से से। तो देखिए 13 पंजे 65, 50 फिर हो गया, 4 पंजे 20, 0 200, ये दूसरा हिस्सा निकल आया। अब देखिए हम लोग तीसरा हिस्से की बात कर रहे थे, तीसरा हिस्सा बता देंगे। इसी तरह से तीसरा ही बता सकते हैं। ये पहला हिस्सा हो गया 300, ये दूसरा हिस्सा हो गया 200। अब हम लोग जो है तीसरा हिस्सा बता देंगे। जो 650 है वो ऊपर और नीचे हमारा कितना टोटल है इसका, 13 और गुणा। देखिए अब हम तीसरा हिस्सा बता रहे हैं तो 3 से गुणा कर देंगे, 13 पंजे 65 और फिर इसकी आपस में गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15, 150। देखिए अगर वो कह रहा था विभाजित करो तब तो तीनों बता देंगे। अगर वो पूछता कि पहला हिस्सा कितना होगा तो 300, अगर वो पूछता दूसरा कितना होगा तो 200, अगर वो तीसरा पूछता तो तीसरा बता देते। इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। अब हम लोग जो है अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है मिश्रण से संबंधित है, मिश्रण पर आधारित सवाल है। जैसे दूध और पानी का अनुपात दे रखा होता है तो वो पूछ लेता है कि इसमें दूध कितना है और पानी कितना है। तो इसको हम पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि होता क्या है। फॉर एग्जांपल उसने बोला कि दूध और पानी का जो अनुपात है 3:1 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दूध 3 हिस्से मिला हुआ है और पानी 1 हिस्सा मिला हुआ है, ठीक है। इसको हम चाहें तो फिगर से भी समझ सकते हैं। जैसे माना ये हमारा कोई बर्तन है और इस बर्तन के अगर हम 4 हिस्से करें इस तरह से,
इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी दूध है, इसमें भी दूध है, इसमें भी दूध है, यानी 3 हिस्सों में दूध है और 1 हिस्से में पानी है। यानी कुल हिस्से कितने हैं? 4। तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से दूध है और 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा पानी है। उसने कह दिया कि 64 लीटर जो है उसके अंदर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें से दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो बताइए कि दूध कितना है और पानी कितना है। अब हम इसमें दूध वाला हिस्सा बताएंगे, कैसे करके बताएंगे। देखिए कुल कितना है, उस कंटेनर के अंदर कोई बर्तन है जिसके अंदर कुल मिश्रण कितना है, वो है 64 लीटर। उसको हमने ऊपर लिख दिया। अब जो रेशियो दे रखा होता है, मैंने बताया था, उस रेशियो का टोटल कर लेते हैं। तो 3:1 दिया है, तो इसका टोटल कितना होगा? 4 होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे और गुणा वाला हिस्सा बता रहे हैं, तो दूध वाला हिस्सा कितना है? 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे। 4 से इसको काट दीजिए, 16 × 64 होता है, या ऐसे समझ लीजिए 4 × 4 2 बचेंगे, तो 4 × 24। अब 16 की 3 से गुणा कर दीजिए, 16 × 48 या 3 × 18, हासिल लगा 1, 3 × 3 = 4, वैसे आपको आसान लगता हो। तो 48 लीटर उसके अंदर दूध है, ठीक है। और अब पानी कितना है? आप पानी वाला हिस्सा ही बता सकते हो, उसके अंदर पानी कितना है। देखिए टोटल कितना है? 64 लीटर है उस बर्तन के अंदर मिश्रण। अब हमने क्या करा था? रेशियो जोड़ लिया था। रेशियो कितना था? 4 जोड़ने के बाद में। और हम हिस्सा कौन सा बता रहे हैं? पानी वाला हिस्सा बता रहे हैं। तो पानी कितना है? सिर्फ 1 हिस्सा। अब 4 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आया? 16। और 16 की 1 से गुणा करेंगे, 16 × 16, यानी उस मिश्रण के अंदर 48 लीटर दूध है और 16 लीटर पानी है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम किस तरह से हमने दूध को अलग कर लिया और पानी को अलग कर लिया। अब इसी पे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम अगला सवाल देखते हैं। 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। कुल मिश्रण कितना है? 70 लीटर। कुल मिश्रण जो है वो है हमारा 70 लीटर। दूध और पानी, इसका अनुपात दे रखा है 3:2। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगा लें कि दूध कितना है और पानी कितना है। तो देखिए आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हो कि इसके अंदर दूध कितना होगा। 70 लीटर है टोटल हम ऊपर लिखते हैं, अपॉन मैंने बताया था रेशियो को जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा रेशियो? 5 से डिवाइड कर देंगे। अब आप दूध का हिस्सा बता रहे हैं तो दूध वाला रेशियो रख दीजिए यहाँ, कितना? 3। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 5 बचे 2, 5 × 20। अब 3 किससे गुणा कर दीजिए, 3 × 4 = 12, हासिल है 3 × 3 और 1 4, 42, या 14 × 3 = 42, यानी 42 लीटर जो है वो क्या है? दूध है। अब हम पानी पता लगा लेते हैं, उसके अंदर पानी कितना है। तो हम क्या करते हैं, कुल कितना मिश्रण है? 70 लीटर। नीचे जो इसकी रेशियो का टोटल है वो कितना है? 5, उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब हम पानी वाला हिस्सा बता रहे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। देखिए आपने 5 से काटा तो वही आ जाएगा आपका 14, और 14 की 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 28 लीटर। तो इस तरह से हमें ये पता लग गया कि दूध जो है 42 लीटर है और पानी कितना है? 28 लीटर है। अब उसने क्या बोला था कि बताइए कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए। तो देखिए हमने दूध वाला हिस्सा ऊपर लिख दिया, कितना लिख दिया ऊपर? 42। अब पानी वाला हिस्सा कितना है? 28, उसे नीचे लिख दिया। कितना पानी मिलाया जाए तो हमें नहीं पता, हमने मान लिया x मिलाया जाए, और बराबर रेशियो अब कितना हो जाए? 2:3 हो जाए, यानी 2/3। देखिए 70 लीटर मिश्रण था जिसमें 3:2 में दे रखा था, यानी 3 हिस्से दूध था और 2 हिस्से पानी था। हमने पता लगाया कि दूध जो है 42 लीटर है और पानी 28 लीटर है। तो दूध को हमने ऊपर रखा है 42 लीटर और नीचे पानी को रखा है। अगर पानी मिलाने को कहे तो उसमें x, पानी वाले हिस्से में हम x जोड़ देंगे। अगर दूध मिलाने को कहता तो हम दूध वाले हिस्से में x जोड़ देते। बाद में कितना रेशियो हो जाए, तो उसने कहा था बाद में जो रेशियो हो जाए वो हो जाए 2:3। तो 2 ऊपर और 3 नीचे, क्योंकि पहला वाला हिस्सा किसका है? दूध का है। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मतलब वज्र गुणा कर देते हैं। 2 की आपने इससे कर दी, 8 दूनी 16, हासिल 1 2 दूनी 4 1 5, प्लस फिर 2 की आपने x से करी 2x, बराबर 3 की इससे कर दी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। देखिए 2x यहीं पर रहा, बराबर 126 वहीं रहा, 56 उधर ले जाइए, काय के हो जाएंगे? माइनस के। 2x बराबर, अब 6 में से 6 गया 0 बचा, और 12 में से 5 गया कितना बचा? 70। x बराबर 70 ऐसी रहा, नीचे कितना आ गया? 2। आपने 2 से भाग करा, कितना आ जाएगा? 35, क्योंकि नीचे 2 हैं, इसका मतलब ये हुआ 70 के 2 हिस्से, तो 70 का आधा कितना होगा? 35। चाहे डिवाइड कर लीजिए, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10।
तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए, 35 लीटर पानी मिलाया जाए, तब रेशियो जो है वो ये हो जाएगा। तो विकल्प में दे रखा होगा कि 35 लीटर, 40 लीटर या इनमें से कोई नहीं, जो भी दे रखा हो, जो राइट होगा वही टिक कर देंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग सवालों को हल करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। ये संख्याएं क्या होंगी? अनुपात दिया है 3:4 और बाद में अनुपात जो है वो 4:5 हो जाता है। मान लिया हमने, ये हमारा हो जाएगा 3x और बटे में 4x, और कितने जोड़ना है प्रत्येक में? 10। इसमें भी 10 जोड़ दिए और इसमें भी 10 जोड़ दिए। बाद में अनुपात हमारा कितना हो गया? 4/5, यानी 4:5। इनकी कर दीजिए बज्रगुणा। 4 की इससे कर दी, कितना हो गया? देखिए 4 की इस पूरे से होगी, 4 चौक 16x प्लस फिर 4 की 10 से कर दी 40 बराबर 5 की इससे कर दी 5 यहाँ 15x प्लस 5 दशावन 50। अब x एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, 16x इधर ही रहने दीजिए, 15x इधर ले आइए, माइनस का हो गया बराबर 50 यहीं रहा, 40 उधर ले जाइए, ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर जुड़ रहा था। अब 16x में से 15x गया तो सिर्फ एक x बचा, 50 में से 40 गया, कितने बचेंगे? 10, यानी x की वैल्यू 10 आ गई। तो हमने माना था कि हमारी जो संख्याएं थी वो क्या थी? 3x और 4x। यही तो था कि हमने x मान लिया था कि ये जो हमारी संख्याएं हैं वो 3x और 4x हैं। तो उसने पूछा था कि पहली संख्या, और उसमें संख्याएं पूछी थी, अगर पहली ही पूछता तो पहली बता देते। देखिए 3x तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है? 10, तो 30 हो गई। और दूसरी वाली संख्या थी 4x, तो 4 गुणा 10 कितनी हो जाएगी? 40। अगर वो कहता पहली संख्या बताइए तो वो 30 हो जाती, तो विकल्प में जो आंसर होता वो 30 होता। कहता दूसरी संख्या बताइए तो वो 40 हो जाती, तो वो विकल्प में जो आंसर होता वो 40 होता। लेकिन अगर वो कह रहा है कि दोनों संख्याएं बताइए तो इस तरह से विकल्प दे रखा होगा, जैसे 30-40, 30-15, 30-20 या 15-20, जो भी होगा वॉट एवर। वेल, आपको बस आना चाहिए, फिर चाहे क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। यदि ए और बी की वार्षिक आयों का अनुपात 4:5 तथा उनके वार्षिक खर्चों का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों का वार्षिक बचत 1000 रुपये है तो ए और बी की आय ज्ञात करें, यानी उनके कितनी इनकम है उनकी, ये बताना। तो आय कितनी है? 4:5 में दे रखी है ए और बी की, ठीक है, 4:5। इसका अनुपात दे रखा है 2:3। अच्छा, उनकी जो बचत हो रही है, सेविंग हो रही है दोनों की, वो कितनी हो रही है? 1000 रुपये हो रही है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में हम लोग हल करेंगे। देखिए ए और बी की आय मतलब 4:5 है, तो हमने मान लिया कि 4x है और 5x है, ठीक है। खर्च हमने मान लिया 2y है और 3y है। ए की इनकम हो गई और ये उसका एक्सपेंस हो गया, और 1000 रुपये उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि प्रत्येक यानी दोनों बचा रहे हैं। ये बी वाला पोर्शन हो गया, तो ये उसकी इनकम हो गई बी वाले की, और ये बी वाले का खर्चा हो गया, और इसकी सेविंग भी कितनी हो गई? 1000 रुपये हो गई। तो अब हम लोग बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, इनकम में से खर्च घटा देंगे तो क्या बचेगा? सेविंग बचेगी। तो पहली जो समीकरण बनेगी 4x - 2y बराबर कितनी हो जाएगी? 1000। ये बन गई हमारी समीकरण 1। और दूसरी समीकरण बनेगी 5x - 3y बराबर 1000, ठीक। ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई। तो इनको हम हल कर लेंगे, तो चाहे y बराबर कर लीजिए, चाहे x बराबर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम y बराबर करते हैं तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में 3 से गुणा और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 चौक 12x हो जाएगा और माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 कम 3 3000, समीकरण 1। अब 2 की पूरी समीकरण करेंगे, 2 पंजे 10x और माइनस 2 3 6y बराबर 2 कम 2, ये समीकरण हमारी 2 हो गई। अब क्या करते हैं हम लोग कि जब साइन 1 से हो, निशान 1 से होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर। और जब हम लोग घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाली लाइन के या नीचे वाली समीकरण के निशान बदल जाते हैं। तो ये माइनस का क्योंकि प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 6y माइनस के और ये 6y प्लस के हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे। 12x में से 10x गए, कितना बचेगा? सिर्फ 2x बराबर यहाँ आपका 3000 में से 2000 गया, कितना बचा? 1000।
अब x बराबर कितना हो जाएगा 1000 और बटे में आपका 2 चला जाएगा, ठीक है। गुणा की चीज़ बटे में चली जाती है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, कितना आ गया 500, यानी 1000 के 2 हिस्से कितना आ गया 500। ये x की वैल्यू निकल आई, ठीक है। इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली। देखिए हमें a और b की आय बतानी है, तो हमें x की ज़रूरत है। अगर आपको y की ज़रूरत होती तो क्या करते, y का मान किसी एक समीकरण में रख देते और y का मान भी निकल जाता, लेकिन यहाँ पे x से ही काम चल जाएगा। तो देखिए a की जो इनकम थी वो कितनी थी 4x, तो कितना हो जाएगा 4 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है 500, तो 4 पंजे 20 2000, यानी a जो है वो 2000 कमाता है। अब अगर हम b की बात करें, b की वैल्यू कितनी थी 5x, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा x की वैल्यू वही है आपकी 500, तो 5 पंजे 2500, ठीक है। b जो है वो कितने कमाता है 2500। अगर दोनों की आय पूछी है विकल्प में 2500 हो जाएगी और एक एक की पूछता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के जो हैं वो 1:4:4 के अनुपात में हैं। यदि थैली में 200 रुपये हों तो रुपये के कितने सिक्के हैं? जो अनुपात दिया है 1:4:4। इस रेशियो को एक ही यूनिट में चेंज कर लेंगे हम लोग। एक ही यूनिट से मतलब देखिए ये वाला हिस्सा रुपए का, ये 50 पैसे का और ये 25 पैसे का। तो जैसा कि आप जानते हो पैसे को अगर रुपए में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माना 50 पैसे हैं, अगर इसे रुपए में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे अगर 50 पैसे की बात है। आप ऐसे भी समझ सकते हो 50 पैसे हैं, अगर आपको उसे रुपए में बदलना है तो कितने से गुणा करोगे, 2 से ही तो करोगे, 2 पंजे 10 हो गया ना, 100 पैसे हो गए यानी रुपए हो गए। तो देखिए ये तो रुपए में बदला हुआ है, ये पैसे हैं। तो हमने क्या करा 50 पैसे को 100 पैसे से भाग कर दिया तो रुपए में चेंज हो गया। तो हम इसे कितने से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अब तो 1 अनुपात, अब इस 4 को हमने कितने से भाग कर दिया, 2 से अनुपात। अब इस 4 को, ये है 25 पैसे, इसे को आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 25 ही कम 25, 25 चौका 100, 1/4, यानी मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम कितने से डिवाइड कर देंगे 4 से। देखिए क्या रेशियो बन जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 ही कम 4, यानी नया रेशियो होगा 1:2:1। ये हमारा सेम यूनिट में हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि रेशियो का हम टोटल कर लेते हैं, 1 और 2 3 और 1 4, और जो टोटल रुपये दे रखे थे वो कितने दे रखे थे, 200 रुपये दे रखे थे, है ना। तो 200 को हम लोग ऊपर रखेंगे और जो रेशियो का टोटल होता है उसको नीचे रखेंगे और जो हिस्सा बताना है उसकी गुणा कर देंगे। उसने पूछा था 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो हमें रुपए वाला हिस्सा बताना है, यानी पहला वाला हिस्सा बताना है, वो हम इसमें देखेंगे। यानी हमें रुपए वाला हिस्सा बताना है, वो हम इसमें देखेंगे। और 1 रुपये की पूछी है तो 1 से गुणा कर दिया, तो 4 पंजे 20, 50 ही कम 50, यानी उसमें 200 रुपये में रुपए वाले सिक्के जो होंगे वो कितने होंगे 50 होंगे।